हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो हमारे रियल नंबर वाला चैप्टर है ना, इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो उसी चीज़ से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि जो हम पहले कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो वी हैव गिवन यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? HCF। अब आप वैसे तो बेसिकली HCF निकालना सीख चुके हैं पहले भी छोटी क्लासेस में, है ना, कैसे निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला आपको कि HCF तो निकालना है, लेकिन किस मेथड का यूज़ करके? आपको यूक्लिड डिवीज़न का मेथड का यूज़ करना है। अगर भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूँ थोड़ा। यूक्लिड डिवीज़न में हम कैसे लिखते थे? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि कैसे लिखते थे? ये आपका डिविडेंड होता था, ये डिवाइज़र, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से हम इसको लिखते थे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपको क्या दे रखा है, 135 एंड 225 का आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो वही सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो हम क्या करेंगे, 135 को बाहर रखेंगे और हमारा जो ये 225 है ये अंदर जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं कब तक? जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए। तो फर्स्ट नंबर पर तो हमें देखो क्या करना है, 225 लिखना है। ठीक है, आपका डिवाइज़र क्या है यहाँ पे? 135। तो इतना तो हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई में ना तो हमें फ़िलहाल ये पता कि क्वेश्चन क्या आएगा, ना रिमाइंडर पता, तो इसके इतना ही छोड़ देते हैं हम। तो इसको सॉल्व करते हैं। 135 को जब आप 2 से करते हैं डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। 135 को 2 से करते हैं, अगर इससे छोटा आता है तो लिख देंगे, नहीं तो 1 से करेंगे। ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 1 7 एंड 2 1 ज़ा 2। ये तो 270 आ गया। तो मतलब आपको 1 से ही इसको करना पड़ेगा। ये आ गया आपके पास 135। तो इसको माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये आपके पास? 5 में से 5 गए 0 एंड ये आ गया आपके पास 90। तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा है? 90। और सॉरी, क्वेश्चन क्या है आपका? 1। यहाँ पे एक गलत लिख दिया मैंने, 1 मिनट। इस 0 को भी ठीक ही लिख लेते हैं, चलो ठीक है। हाँ जी, देखो तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? क्यों मतलब क्या था? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका? 1 प्लस रिमाइंडर कितना है? 90। ठीक है, चलिए अब ये हमारा क्या बन जाएगा? डिविडेंड। एंड 135 क्या बन जाएगा? डिवाइजर। अब दोबारा फिर इसको करते हैं। 90 आएगा ना यहाँ पे, 90। तो अब 90 को करके देखते हैं हम। 92 से कितना होता है? 180। ये तो बड़ा आएगा, तो 1 से ही करेंगे। तो 135 में से 90 को माइनस कर दीजिए, ये 45 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपका जो बनेगा ना इसमें डिविडेंड, क्या बनेगा वो? 135 का, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपका ये बन गया ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई में क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका इसमें यहाँ पर? 45। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि 90 आपका क्या बन जाएगा? डिविडेंड। तो 90 इधर लिख देते हैं हम। डिवाइज़र आपको पता ही है, किससे करेंगे हम इसको? 45 से। तो चलिए करके देख लेते हैं अब इसको हम सोल्व। तो वही ये आपका डिविडेंड बन गया और 90 आपका क्या बन जाएगा? डिवाइज़र। तो 42 41 2 को, ये तो कॉमन सी बात है, सिंपल 42 पे ही जाएगा। 45 आपका 2 पर जा रहा है मतलब, तो 45 2 जा 90, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ में कब तक सॉल्व करना था? जब तक कि वो रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 2
प्लस 0। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से HCF। तो HCF मैंने क्या बताया था, जो भी लास्ट में आपका डिविडेंड बचेगा, यानी कि जो भी लास्ट हमारा डिविडेंड होगा वो हमारा क्या होगा, HCF। यानी लास्ट क्या बचा है 45, सो HCF क्या आएगा फिर हमारा 45। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है आपको, 196 एंड 38220। तो इसका हमें HCF निकालना है, तो चलिए कर लेते हैं हम इसको। 38220 ये अंदर की तरफ, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 196 से। तो वही 3 डिजिट ले लेते हैं हम पहले। 196 को हम 2 से करके देखते हैं, तो ये तो 392 आ रहा है। और 196 को हम पहले मतलब जो छोटे अक्षर है उससे करके देखते हैं। तो किससे करें भाई इसको मल्टीप्लाई, हम 196 को हम 1 से ही कर लेते हैं। तो कितना आ गया ये आपके पास, 196 बन जा 196, ये माइनस कर दीजिए। ठीक है, ऊपर से हम 2 उतार लेते हैं, तो ये माइनस कर दीजिए। 12 में से 6 गए 6, ये आ जाएगा आपके पास 8 एंड दिस 1। ठीक है, अब फिर इसको करके देखते हैं हम 196 को, इससे छोटा क्या आता है हमारा, 196 को हम जब 9 से करेंगे, 196 9 जा कितना आ जाएगा ये, 196 9 जा 1764, 1764। ठीक है, अब फिर इसको हम माइनस कर देते हैं, ऊपर से हम 0 उतार लेते हैं पहले तो। ठीक है जी, अब इसको माइनस कर देते हैं, ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 9, इधर आपका 7 बचेगा, तो 17 में से 17 गए वो तो 0 आ गया। ठीक है, अब हम 196 को करके देख लेते हैं, इससे छोटा क्या आता है हमारा। तो अब हम 196 को एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जैसे लास्ट में 0 है तो ये 5 से ही करके देख लेते हैं हम। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 46 47 48, और 5 1 जा 5 + 4 9। ये तो यहीं पर कंप्लीट हो गया। तो इसको ना हमें आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमें तो सोल्व ही कब तक करना था, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो आप इसको लिख सकते हो 38220 इज इक्वल टू 196, डिवाइज़र है, मल्टीप्लाई में आपका क्वेश्चन क्या है 19, प्लस रिमाइंडर कितना है 0। सो आपका जो HCF होगा अब यहाँ पे वो क्या होगा 196 होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको। उसने बोला है 867 और 22255 सॉरी, ये दे रखा उसने आपको, कुछ नहीं है इसमें भी, वही हम करते हैं जैसे करते हैं ना, 255 बाहर और 867 आपका अंदर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 255 को हम करके देख लेते हैं किस वाले पर जाएगा 255 हमारा। तो अगर हम इसको करते हैं 255 को 2 से, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 1 11, 2 2 ज़ा 4, ये तो बहुत छोटा है। 255 को हम अगर मान लीजिए 3 से करते हैं तो देखते हैं 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 + 1 16, और ये +7। ठीक है, इतना आ गया। तो 4 से करेंगे तो ये तो ज़्यादा ही आ जाएगा, तो हम इसको 3 से ही कर लेते हैं। ठीक है, 255 को एक बार 4 से करके देख लेते हैं हम क्या आते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 + 22, 4 2 ज़ा 8 + 9, ये तो 9 20 आ गया, तो नहीं, तो हमें किससे करना पड़ेगा 3 से ही इसको करना पड़ेगा। तो 255 को जब आपने 3 से किया तो कितना है ये 765, माइनस कर देते हैं, याद आएगा आपके पास 102। ठीक है, अब ये आपका जो हमारा डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड 255 अंदर आ जाएगा यही।
तो 102 को करके देख लेते हैं हम, कौन से करने से क्या आएगा ये। हाँ जी, 102 को अब हम सीधा 3 से करके देखते हैं। चलो 3 2 जा 6, 0 306, ये तो ज़्यादा आ गया, यानी कि 2 से करके देख लेते हैं अब हम इसको। 2 2 जा 4, 4 2 0 जा 0, 4 1 जा 4, ये और ज़्यादा आ गया। अब इसका मतलब क्या है, वन 102 को 1 से ही कर 2 से कर लेते हैं, ये 204 आएगा। 2 1 जा 2 होता है ना, सॉरी 204। हाँ जी, तो हम इसको किससे कर देंगे मल्टीप्लाई, 102 को 2 से कर दीजिए, कितना आ गया ये आपका 102 को इससे करा तो हमारा आया था ये 204, ठीक है। माइनस कर दीजिए, कितना आ गया ये 51। अब ये 51 बाहर और जो ये 102 है ये अंदर चल जाएगा। तो पहले ना हम इसको इरेज कर लेते हैं सारे को। ओ सारा इरेज हो गया ये तो। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा ही कर लेते हैं, बाय मिस्टेक वो सारा ही हो गया। कोई नहीं, आप इसको दोबारा समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 867 हमारा अंदर था, इसके अलावा जो हमारा 255 है ये बाहर था, ठीक है। फिर हमने इसको 3 से किया था तो यह था हमारे पास 765, देन रिमाइंडर कितना बचा था हमारे पास। चलो इसके स्टेप भी हम लिख ही लेते हैं साथ के साथ में। तो 867 इज इक्वल टू कैसे था ये 255 जब हमने 255 को किससे करा था, मल्टीप्लाई करा था 3 से, एंड रिमाइंडर देखते हैं अब कितना आएगा हमारा, इसको माइनस कर देते हैं, कितना आ गया ये 102, ठीक है। तो प्लस में क्या लिख देंगे हम 102। नेक्स्ट हमारे पास पता है क्या आएगा 255, और आपको पता ही है भाई किससे डिवाइड होगा, ये किससे होगा 102 से। अभी हमें क्वेश्चन और वो नहीं पता तो फिलहाल छोड़ देते हैं इसको हम ये भी। तो ये हो गया हमारे पास 255। अब इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा था, ये हमने करा था इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया था हमारे पास 204, लेस कर देते हैं कितना आएगा ये 51। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे स्टेप में 255 कैसे बना, 102 को किससे मल्टीप्लाई किया था हमने, क्वेश्चन क्या था 2, रिमाइंडर क्या था 51, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हमारा 102 अंदर चला जाएगा यहाँ से, तो 51 को कीजिए, अब ये तो 2 से करेंगे तो ये कंप्लीट ही आ जाएगा हमारा, रिमाइंडर 0, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट क्या था हमारे पास 102। सो इसको कैसे लिखेंगे आप 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0, तो यहाँ से हमारा HCF कितना आ जाएगा 51। लास्ट हमारे पास क्या बचा है ये 51, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमें कोई क्वेश्चन नहीं दे रखे, तो यहाँ पर हमारी जो 1.1 का फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा।